अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से हुरूब के बारे में। यानी सऊदी अरब के अंदर जो पुराना कानून था हुरूब का, उसको खत्म कर दिया गया है और एक नया कानून बनाया गया है। और ये कानून जो है 2 हिस्सों में बनाया गया है। पहली खबर में यहाँ पर यह बताया गया है कि अब जिन लोगों के ऊपर कंपनी और कफील की तरफ से हुरूब लगाया जाएगा उसका क्या नया कानून है, और इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर पहले से ही हुरूब लगा हुआ है उनके लिए क्या नया कानून है। तो आज की इस वीडियो में आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा, और इसके अलावा भी जो है काफी सारी जरूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अब सऊदी अरब के अंदर कोई कफील या कंपनी अपने वर्कर के ऊपर हुरूब लगाएगा तो उसका क्या नया कानून बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर यह बताया है, अगर मान लीजिए वर्कर भाग जाता है अपने कफील कंपनी से, तो अब जो है कफील कंपनी को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो उस भागे हुए वर्कर के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था उसको खत्म कर दे। ये अथॉरिटी जो है दे दी गई है, लेकिन इसकी इत्तला जो है मिनिस्ट्री को देनी होगी। यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को बताना होगा कि मेरा ये वर्कर भाग गया है और मैंने जो इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं उसको खत्म कर रहा हूं। तो ऐसी सूरत में फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम में इस भागे हुए वर्कर का जो स्टेटस होगा उसको हुरूब में डाल दिया जाएगा, और इस भागे हुए वर्कर को 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। या तो वो किसी दूसरे कफील या कंपनी के पास में अपना नकल कफाला करा ले, या फिर फाइनल एग्जिट वीजा लगा करके अपने मुल्क चला जाए। ये नया कानून बनाया गया है जो कि आज से ही शुरू हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों के ऊपर पहले से ही हुरूब लगा हुआ है उनके लिए क्या नया कानून बनाया गया है। और इसमें जो है अच्छी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है, जिन लोगों के ऊपर पहले से ही हुरूब लगा हुआ है तो उनको भी यहाँ पर 60 दिन का टाइम दिया गया है। अगर मान लीजिए आप में से किसी के ऊपर हुरूब लगा हुआ है तो आप कोई कफील ढूंढिए या कोई कंपनी ढूंढिए नकल कफाला कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर शर्त एक ये रखी गई है कि जितनी भी फीस होंगी या जितनी भी चार्जेस वगैरह होंगी, पेनल्टी वगैरह होंगी, अगर नई कंपनी यानी जिसमें आप जाना चाहते हैं, अगर वो नई कंपनी या वो नया कफील अगर सारी अदा करेगा तो आपका नकल कफाला हो सकता है। तो यहाँ पर एक और बात ये बताई गई है, अगर कोई कफील या कोई कंपनी आपको लेने के लिए तैयार है और आपके ऊपर पहले से हुरूब लगा हुआ था और वो सारी फीस जो है अदा करने के लिए तैयार है, तो जब वो प्रोसेस शुरू करेगा आपको लेने के लिए तो सिर्फ उसको 15 दिन का ही टाइम दिया जाएगा। यानी 15 दिन के अंदर अंदर उसको आपको अपनी तरफ नकल कफाला कराना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये नया कानून बनाया गया है ये बहुत हद तक जो है गैर मुल्की लोगों के हक में है। और एक तरीके से अगर मैं इसको बताऊं तो हुरूब वाला सिस्टम खत्म ही हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी जिन लोगों के ऊपर पहले से ही हुरूब लगा हुआ है उनको भी चांस दिया जा रहा है कि वो भी नई कंपनी या कफील ढूंढ के अपना नकल कफाला करा सकते हैं। इसके अलावा अगर अब जो है कोई वर्कर भागता है अपने कफील कंपनी के पास में तो उस वर्कर को भी 60 दिन का टाइम दिया जा रहा है दूसरी जगह काम करने के लिए, दूसरी कंपनी में नकल कफाला कराने के लिए। तो आपको ये कानून कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा एक खबर सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है, और यहाँ पर यह बताया गया है सऊदी अरब के अंदर अब बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर में भी सऊदीजेशन करने का फैसला कर लिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है लगभग 13,000 जॉब सऊदी शहरियों को दी जाएंगी। तो इससे जो है देखिए साफ साफ आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रक वगैरह चलाते हैं सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोग, या जो बस के ड्राइवर हैं, तो उनको हटा करके सऊदी शहरियों को जॉब दी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर लगातार सऊदीजेशन हो रहा है, लगभग सभी सेक्टर में गैर मुल्की लोगों को हटा करके सऊदी शहरियों को जॉब दी जा रही है। इसके अलावा एक खबर जवाजात की तरफ से आई है मल्टीपल विजिट वीजा के बारे में, और सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था मल्टीपल विजिट वीजा को एक्सपायर होने से 7 दिन पहले ही रिन्यूअल किया जा सकता है, और इसके लिए सऊदी अरब से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यह खबर जो है बिल्कुल झूठी थी। तो यहाँ पर जो है जवाजात की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई है, और यहाँ पर यह बताया गया है अगर कोई बंदा मौजूद है सऊदी अरब के अंदर और उसको 180 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं तो ऐसी सूरत में तो आप विजिट वीजा को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है सऊदी अरब के अंदर रुकने की वो 180 दिन ही है। यानी अगर 180 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको सऊदी अरब छोड़ना ही होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, और फिर दोबारा से आपको एंट्री करनी होगी। और इसके अलावा एक खबर आई है सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और यहाँ पर यह बताया गया है अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी बंदा किसी के नाम पर चेक काट करके देता है कि आप इस चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं बैंक में,
लेकिन जब वो बंदा इस चेक को लेकर के बैंक में जाता है तो पता ये चला कि चेक काटने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, सिर्फ उसने धोखा देने के लिए चेक काट करके आपको दिया है। यहाँ पर यह बताया गया है अगर इस तरह से कोई बंदा धोखाधड़ी करता है तो ऐसे बंदे के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना और 3 साल की जेल उसको होगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा गया है और यहाँ पर एक बंदे ने यह मालूम किया है कि उनका लाइसेंस लगभग 4 साल से भी ज्यादा पहले एक्सपायर हो गया था और अब जो है उन्होंने जुर्माना जमा करने के बाद में 10 साल का अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराया है। तो यहाँ पर पता ये करना है कि जो 10 साल वाली वैलिडिटी है वो कब से शुरू होगी, यानी अभी जो हमने फीस जमा करके जुर्माना जमा करके जो वैलिडिटी बढ़वाई है 10 साल की वो आज से ही जो है शुरू होगी, या जो 4 साल पहले हमारा लाइसेंस एक्सपायर हुआ था यानी वहां से जो है शुरू की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस यानी मरूर की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस अब बनवाया है 10 साल का, इसकी जो वैलिडिटी शुरू होगी वो जब से होगी जब पहला लाइसेंस आपका एक्सपायर हुआ था यानी 4 साल पहले। तो यहाँ पर टोटल जो अब उनको टाइम दिया जाएगा वो सिर्फ 6 साल का दिया जाएगा, क्योंकि 4 साल वो पहले वाले जो कि एक्सपायर हो गए थे उन्होंने उसको रिन्यूअल नहीं कराया था और 6 साल अब से जो है दिए जाएंगे जब से उन्होंने जुर्माना और फीस जमा करके इसको एक्सटेंड कराया है। तो कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके। अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज अरब हिंदी न्यूज पे देख रहे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो बहुत ही अहम जानकारी है और बहुत लोग परेशान भी हैं सऊदी अरब के अंदर जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है पहले से ही, या बहुत कंपनियां कफील जो है हुरूब लगाने की धमकी देते हैं गैर मुल्की लोगों के लिए। आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।